वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कुछ छोटा बहुत इंट्रोडक्शन क्वांटम नंबर्स के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को वन बाय वन। क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें तो आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है। क्वांटम नंबर्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, highest probability of electron, यानी आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो क्वांटम नंबर में सबसे पहले आपके पास पहला क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो है वो एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके साथ साथ वो क्या करेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन उसके साइज को, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब जब हम साइज की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हम डोनेट करते हैं एन से, एन से वो रिप्रेजेंट किया जाता है। एन नंबर ऑफ शेल्स, हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। एन क्या होता है, आपका नंबर ऑफ शेल्स होता है, यानी कि N1 तो उसका जो शेल होगा वो क्या होगा, K। इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स N2 N3 N4। जैसे जैसे N की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, किसी भी ऑर्बिटल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ N एंड द साइज विल ऑल्सो इंक्रीज़ एंड एनर्जी ऑल्सो विल इंक्रीज़। जैसे जैसे एक जो इलेक्ट्रॉन है अपने उसका ऑर्बिटल जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और जैसे ही उसका ऑर्बिटल का साइज़ इंक्रीज़ होगा उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनर्जी इंक्रीजेस विद साइज, एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है साइज़ के साथ। उसके बाद सेकंड क्वांटम नंबर्स है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है, और इसी को हम एंगुलर क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर्स भी आप इसको कहते हो। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स जो है वो आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, इट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये एक ऑर्बिटल की शेप को एक्सप्लेन करता है और आप इसको जो है वो डोनेट करते हो L से, ठीक है, इसको आप L से डोनेट करते हो। फॉर एग्जांपल जो L है, L स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3, ठीक है। अगर हम 0 की बात करते हैं तो उसके लिए शेप आपके पास होता है S, 1 के लिए आपके पास होता है P, 2 के लिए आपके पास होता है D और 3 के लिए आपके पास होता है F, S P D F, यानी कि L स्टार्ट होता है 0 से। जबकि अगर हम N की बात करें उसके मुकाबले में N की वैल्यू कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती, N स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4। अगर हमारे पास N है तो उसके लिए L आपके पास होगा 0, यानी कि उसकी शेप ये होगी, और अगर N हमारे पास 2 है तो उसके पास 0 भी होगी, 1 भी होगी, और अगर 3 है तो उसके पास 0 1 2 और 4 है तो 0 1 2 3। तो इस तरह से जो है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स आपको शेप डिफाइन करते हैं। हम इनसे इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं और इसको हम और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर सपोज हमारे पास है फर्स्ट शेल, यानी कि N1 है, तो उसके लिए आपकी शेप क्या होती है, 0। मीन्स इधर क्या हुआ आपके पास, ये 0 का मतलब क्या है, आपका ये S ऑर्बिटल है,
तो यानी इसके पास एक 1s है, 1s। अगर हम 2 की बात करते हैं तो उसके पास 0 यानी s और 1, ठीक है, यानी उसके पास p है। तो उसके पास हमारे पास 2s और 2p हो गया, उसके पास 2 ऑर्बिटल हो गए। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, 0 s, 1 यानी कि p और 2 यानी कि d, 3s, 3p और 3d। 4 अगर n की वैल्यू है 4 तो हमारे पास 0 s, 1 p, 2 d, 3 हमारे पास f आ जाएगा। तो यानी कि ये 4 के ऑर्बिटल हैं तो हम लिखेंगे 4s, 4p, 4d और 4f। इस तरह से अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, पी की क्या होती है, डम्बल, डी की शेप हमारे पास होती है डबल डम्बल और एफ की हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होती है, यानी कि इसके पास जो ऑर्बिटल जो है वो डायमेंशन में 7 to 8 इस तरह से जो है वो एक्सिस में जो है वो डायमेंशंस क्रिएट होती है। तो उसको नाम देना जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए हम इनको एफ़ के लिए हम कॉम्प्लिकेटेड का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो आपका थर्ड क्वांटम नंबर्स है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। ये आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन किसी भी एक ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करेगा। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल के अंदर कौन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन की बात कर रहा है और इसके साथ साथ वो हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन देगा। एक तो ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करेगा, उसके साथ साथ वो बताएगा कि एक अगर शेल है जैसे कि KLM कोई भी है तो उसमें ऑर्बिटल की तादाद कितनी मौजूद है। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब एग्जांपल से हम इसको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनको तीनों को कंपेयर करना। यहाँ पे हम देखें जो m की ओरिएंटेशन है वो आपकी माइनस और प्लस दोनों में होती है। फॉर सपोज़ हमारे पास एक नंबर है n, हमारे पास है 1, तो उसके लिए हमारे पास शेप क्या होती है 0, यानी कि उसके पास जो ऑर्बिटल है वो क्या है, s है। अब जब s की ओरिएंटेशन की बात करेंगे, जब उसकी कोई शेप ही नहीं है, शेप उसकी 0 है, तो उसकी ओरिएंटेशन भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेकंड n अगर हमारे पास सेकंड 2 है तो हमारे पास उसकी शेप क्या होगी 0 और 1, यानी कि उसके पास मौजूद है s और उसके पास मौजूद है p, ठीक है। उसके पास s मौजूद है और उसके पास p मौजूद है, तो उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी -1 और +1। इस तरह से उसकी ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। अगर हम 3 अगर हमारे पास n की वैल्यू आती है, हमारे पास n की वैल्यू कितनी आती है 3, तो उसके लिए हमारे पास जो शेप आती है वो क्या आती है 0 1 2। अब उसकी जो ओरिएंटेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। अगर हमारे पास n की वैल्यू है 4 तो उसके लिए हमारे पास शेप होती है 1 0 1 2 3, तो उसकी ओरिएंटेशन आपके पास क्या होती है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इस तरह से आपके पास ओरिएंटेशन भी आती है। ये तो हो गया कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है वो आपको ओरिएंटेशन यानी कि उसकी ओरिएंटेशन बताएगी
कि अगर उसकी शेप 0 है या उसकी शेप 1 है या उसकी शेप 2 है तो उसकी ओरिएंटेशन उसकी किस तरह से तब्दील हो रही है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये हमें क्या देता है, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स, यानी कि किसी भी शेल की हम बात करें तो उसके पास ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एस की, ठीक है, एस यानी स्फेरिकल शेप होती है, तो उसके पास इस तरह से एक ऑर्बिटल है। अगर हम बात करते हैं सेकंड शेल की, तो उसके पास कितनी ओरिएंटेशन है, हमारे पास 1 2 3, यानी कि एक ऑर्बिटल 3D और एक 3D ऑर्बिटल, ठीक है। मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि जो ऑर्बिटल्स हैं ये 3D रूम्स हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इलेक्ट्रॉन एक वेव है और वो 3 डायमेंशंस में जो है वो मूव करता है। तो जो ऑर्बिटल है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पाई जाती है, ऑर्बिटल के अंदर। तो ऑर्बिटल्स को मैं कहती हूँ 3D रूम्स, यानी कि वो 3 डायमेंशन स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। तो जब सेकंड की हम बात करते हैं तो उसकी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग 1 2 3, तो उसके पास 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अगर हम 3 शेल की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास शेप है 0 1 3 और उसके ओरिएंटेशन 1 2 3 4 5, यानी उसके पास जो ऑर्बिटल होंगे वो 5 2 3 4 एंड 5। और अगर हम बात करते हैं नंबर 4, तो उसकी ओरिएंटेशन 1 2 3 4 5 6 7, उसके पास ऑर्बिटल कितने होंगे, 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें बताते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन, और उसके साथ साथ वो हमें एक और इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कितने पाए जाते हैं किसी भी एक शेल में। उसके ओरिएंटेशन से आप अंदाज़ा ईज़िली लगा सकते हैं कि उसके पास कितने कैपेसिटी है एक ऑर्बिटल को रखने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन N2, यानी कि N2 के अंदर आप ऑर्बिटल को फाइंड कर दें कि ऑर्बिटल कितने नंबर्स में मौजूद हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले n लिखेंगे, n के लिए वैल्यू दी गई है यहाँ पे 2। उसके बाद आप लिखेंगे शेप ऑफ द ऑर्बिटल, और उसके साथ आप उसकी ओरिएंटेशन चेक करेंगे कि ओरिएंटेशन ही ऑर्बिटल्स के नंबर को बताएगी। अगर 2 है तो हमें मालूम है 2 के लिए हमारे पास 0 1 2 शेप आती हैं, और इसकी ओरिएंटेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 और +1। जब ओरिएंटेशन हमारे पास आ गई, अब आप इजीली बता सकते हो कि 1 2 3, तो जो N2 है उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3D उसके पास रूम होंगे, 1 2 एंड 3। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है वो डिस्कस करते हैं सबसे लास्ट क्वांटम नंबर जो हमने डिस्कस किया था कि वो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से नहीं आया, लेकिन जब ये सब चीज़ें आ रही थी तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट को एक कमी थोड़ी सी महसूस हुई कि हमें इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को भी बताना चाहिए। तो जो 4 क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, और वो क्या करता है, जैसे ही हमने ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट कर लिया और हमारे बाकी जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं उन्होंने जो है वो उसकी ओरिएंटेशन बता दी, शेप बता दी, उसका साइज़ बता दिया। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर्स है वो क्या करता है, वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है। स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो उसकी मूवमेंट किस तरह से होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव 2 ही तरीके से कर सकता है, क्लॉकवाइज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज करेगा। 2 ही तरह से वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसकी मूवमेंट होती है किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर रहते हुए। तो उसने उसके लिए इसको ऐसे डोनेट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को, और उसने कहा कि अगर क्लॉकवाइज करेगा तो आप उसको कोई भी दे दो, माइनस प्लस, ये एक कैलकुलेशन यानी कि उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने रखी। अगर क्लॉकवाइज करता है तो हाफ
प्लस में आता है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करता है तो ये माइनस हाफ में आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको माइनस भी कर सकते हो, एक को आप माइनस करोगे और एक को आप प्लस में कर दोगे। तो इस तरह से आपके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स कंप्लीट होते हैं। अज़्यूमफुल क्वांटम नंबर्स, सबसे पहला हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या एक्सप्लेन करता है? साइज़ ऑफ ऑर्बिटल। जैसे जैसे नंबर n इंक्रीज़ होगा तो उसका ऑर्बिटल्स का साइज़ भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और साथ में उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। विद द साइज़ एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। सेकंड क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किया अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। वो क्या करता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम m से डोनेट करते हैं। और जो वो स्टार्ट होता है शेप, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 एंड 3। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास आता है, जो कि आपको ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है। साथ ही वो बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट हमारे पास मौजूद है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमें बताता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एक ऑर्बिटल को फाइंड करने के बाद जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इन अ फॉर्म ऑफ वेव, तो उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरह होती है? तो वो क्लॉकवाइज होते हैं और या एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।